अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू बाजी का चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम बना रहे हैं पालक आलू और इसकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी है। आपने सबसे पहले स्पिनेच लेनी है, यानी पालक ले लीजिए। उसको 2 किलो हमने लिया है और इस तरह से काट लिया है। और हमारे पास ज़्यादातर हमारे घर की पालक होती है तो वो हमें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है इसको बनाने में। आलू आपने लेने हैं आधा किलो से ज़्यादा और 1 किलो से थोड़ा कम ले लीजिए। मेथी 1 पाव और से थोड़ा सा ऊपर भी रह सकते हैं, लेकिन 1 पाव तो मस्ट है। अच्छा, यहाँ टमाटर जो हमारे दिख रहे हैं ना, ये अभी हमारे पास आए नहीं थे, कुछ इशू हो गया था तो हमने यहाँ थोड़े से काट के रखे हुए, लेकिन हमने बाद में इसको इतनी ही मिकदार और ली थी तो ये तकरीबन होने चाहिए आधा किलो। गार्लिक लेना है आपने, क्रस्ट कुटा हुआ लेना है। हरे मिर्चे कुछ लेंगे हम। और हमारे जो मसाले हैं उसमें है धनिया पाउडर 1 चमचा, कुटे मिर्चे 1 चमचा, हल्दी ½ टी स्पून और हमने हस्बे ज़ायका नमक लेना है। पालक में थोड़ा सा नमक पहले से होता है तो नमक पे आपने हाथ हल्का ही रखना है, बहुत ज़्यादा नमक ऑलरेडी ऐड नहीं कर देना। नॉर्मल से नमक डालिए, फिर चखने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें रखी हुई कितनी प्यारी लग रही है ना, ग्रीन ग्रीन। ओके, हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। आप पैन के अंदर ऑयल डाल दीजिए। इस वक्त ऑयल ज़्यादा नहीं डालते, हम जब भी खाना पकाते हैं सब्ज़ी वगैरह तो ये हमारी आदत है, हमारे घर का ये रूल है कि हम कभी भी ना ऑयल शुरू में ज़्यादा नहीं डालते, बहुत कम ऑयल में इसको पकाना शुरू करते हैं। और क्रश लहसुन को आपने थोड़ा सा अच्छे से इसको फ्राई करना है, इसकी बहुत मज़ेदार सी खुशबू बनेगी। और क्रश्ड ही लेना है, अगर आप पिसा हुआ लेंगे तो जायका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप क्रश्ड लहसुन नहीं लें। फिर हमने टमाटर लिए और इस वक्त ऐड कर दिए। अच्छा, आपने टमाटर को थोड़ा सा डीप फ्राई करना है और अपने बाकी के सारे मसाले ऐड कर देने हैं यहाँ पे जो आपने ऑलरेडी प्लेट में बना के रख लिए थे। और इसको थोड़ी सी देर फ्राई करें। टमाटर को हल्का सा हम गलने छोड़ देंगे और ये हम काम 1-2 मिनट के लिए गला के कर सकते हैं। मिर्चें इस वक्त भी ऐड कर सकते हैं और आखिर में भी। हमने यहाँ पे इस वक्त खुशबू के लिए मिर्च डाल दी है, लेकिन ज़्यादातर हम इस वक्त मिर्च ऐड नहीं करते क्योंकि वो बहुत गल जाती है और फिर वो ऐसे खाने के साथ जो थोड़ा सा घुटा होता है या भुजिया टाइप होता है तो उसमें मिर्चें साथ में खाने में चली जाती हैं। तो नॉर्मली हम इस मोमेंट में मिर्चें नहीं डालते और हमने इसमें भी बाहर वापस निकाल दी थी। अच्छा, अब आप आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पालक ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आपने ये ट्रिक नोट करनी है कि कभी भी आप आलू पहले नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप आलू पहले डाल देती हैं तो आपके आलू बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और जैसे ही आप खाने को भूनने लगेंगे और हिलाएंगे बहुत ज़्यादा तो सारे आलू बिल्कुल टूट जाएंगे और बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगे, खाने के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। मैं ये गलती कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं पहले से आपको बता रही हूँ तो कि कभी भी आपने इस तरह से नहीं करना। हमेशा पहले पालक डालें, आप आलू बीच में डाल दीजिए या आखिर में डाल दीजिए। ये सबसे इजी तरीका है। इसको आप जब भी ये चमचा चलाना चाहेंगे ना तो ये आपके लिए इजी होगा, क्योंकि नीचे आलू अटकेगा नहीं और टूटेगा नहीं। आपके चमचे के बीच में बिल्कुल आलू आएगा नहीं, बहुत ईजीली आप इसको चला लेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास टमाटर आ गए थे। मैंने आपको बताया था हमने और टमाटर ऐड करने हैं सेम मिकदार, यानी हमने टोटल आधा किलो या उससे थोड़ा सा ऊपर टमाटर ऐड करना होता है, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा खट्टा चाहिए। बताइए नहीं, ये एक जो टेस्ट बनाना होता है इसका तो वो टमाटर के इसमें अच्छे खासी मिकदार डल जाती है। तो हमने बाद में इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए थे। अब आप इसको ढककर छोड़ दीजिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। आप इसको बहुत ही हल्की आंच पे ढककर रख देंगे, सेट हो जाएगी बिल्कुल पालक पकोने के अंदर। और देखिए हमने ऐड कर दिए थे टमाटर, अब आपको अलग से ऊपर पड़े हुए दिख रहे होंगे। और फिक्र नहीं, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले इनको गला लिया था। आप सोचेंगे कि पहले तो आपने गला लिया और इसको थोड़ा सा नरम कर लिया था, लेकिन यहाँ पे भी भाप से टमाटर बहुत गल गए हैं और जब हम इसको चलाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ जब भी हम खाना बनाते हैं हम पूरा 1 मिकदार टमाटर लेते हैं और उसको घी के साथ जो हमने फ्राई करते हुए दिखाया वो करते हैं। इस स्टेज पे आपने मेथी डालनी है, इससे पहले मेथी नहीं डालनी या फिर सारी सब्जियाँ एक साथ कभी भी नहीं डालनी, वो आपका खाने का टेस्ट ख़राब कर देंगे। इस स्टेज पे आपने मेथी डालनी है, इससे पहले बिल्कुल ट्राई नहीं कीजिएगा डालने की, और ढककर उसको थोड़ी सी देर पकाएंगी तो वो सेट हो जाएगी। और आखिर में हम ½ कप ऑयल और ऐड कर देते हैं, इससे जो बाकी का अंदर ऑयल होता है वो भी ऊपर आ जाता है। और जो सब्ज़ी कहते हैं ना लोग कि बिल्कुल ड्राई सब्ज़ी बन गई है, खाने में मज़ा नहीं आ रहा, तो आपकी सब्ज़ी कभी भी ड्राई नहीं बनेगी। आप इसकी तस्वीर ही देख के पहचान सकती हैं कि कितनी टेस्टी है ये, और बिल्कुल ड्राई नहीं है। और हमारे यहाँ तो ये फरमाइशी खाने बनते हैं, अलग से हमारे जो मेहमान भी होते हैं वो भी इस खानों की फरमाइश करते हैं हम लोगों से कि आप ये खाने बना के रखें। और हम ये तो दावतों में भी ट्राई कर सकते हैं, कभी कभी छोटी छोटी दावतें हमारी यहाँ होती हैं तो हम इस तरह के खाने बना के अपने मेहमानों को खुश करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने प्यारों के साथ शेयर कर ले। अल्लाह हाफ़िज़।